बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुअल के पहले ग्रंथ का अध्याय 19, 20, आयुब के ग्रंथ का अध्याय 29 और उपदेशक ग्रंथ का अध्याय 10 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 19। योनातान का अपने पिता से निवेदन। शाऊल ने दाऊद की हत्या के विषय में अपने पुत्र योनातान और अपने सब दरबारियों से बातचीत की। शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने दाऊद से कहा, मेरे पिता शाऊल तुमको मार डालना चाहते हैं। कल सवेरे सावधान रहो, तुम किसी जगह छुप जाओ और मैं शहर से निकलकर उस मैदान में जहां तुम होगे अपने पिता के पास रहूंगा और तुम्हारे विषय में अपने पिता से बात करूंगा। जो कुछ मालूम होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। योनातान ने दाऊद का पक्ष लेकर अपने पिता से कहा, राजा अपने सेवक दाऊद के साथ अन्याय ना करे, क्योंकि उसने आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। उल्टे उसने जो कुछ किया उससे आपको बड़ा लाभ हुआ। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस फिलिस्तीनी को भगा को मारा और इस प्रकार प्रभु ने सारे इज़राइल को महान विजय दिलाई। आपने यह देखा और आनंद मनाया और आप क्यों अकारण ही दाऊद को मारकर निर्दोष रक्त बहाना चाहते हैं। शाऊल ने योनातान की बात मान ली और शपथ खाकर कहा, जीवंत ईश्वर की शपथ, दाऊद नहीं मारा जाएगा। इसके बाद योनातान ने दाऊद को अपने पास बुलाया और उसे यह सब बातें बताई। योनातान दाऊद को शाऊल के पास ले आया और वह फिर पहले की तरह शाऊल के साथ रहने लगा। शाऊल का दाऊद पर आक्रमण। फिर युद्ध छिड़ गया। दाऊद फिलिस्तीनियों से लड़ने गया और उसने उन्हें इतनी बुरी तरह मारा कि वह उसके सामने से भाग गए। शाऊल पर पुनः प्रभु द्वारा भेजा हुआ दुष्ट आत्मा सवार हुआ। वह अपने घर में भाला लिए बैठा था और दाऊद सितार बजा रहा था। शाऊल ने दाऊद को भाले से दीवार में ठोकने का प्रयत्न किया, परंतु उसने अपने को शाऊल से बचा लिया और भाला दीवार में जा लगा। दाऊद उसी रात निकल भागा। मिकल द्वारा दाऊद की प्राण रक्षा। उस रात शाऊल ने दाऊद के घर दूत भेजकर उस पर पहरा बिठा दिया, जिससे वह सुबह होते ही उसे मार डाले। दाऊद की पत्नी मिकल ने उसे यह कहते हुए सावधान किया, यदि तुम इसी रात किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं चले जाते तो कल सवेरे तुम मारे डाले जाओगे। तब मिकल ने दाऊद को खिड़की से नीचे उतार दिया और वह भाग निकला। मिकल ने एक मूर्ति लेकर उसे पलंग पर रख दिया। फिर बकरियों के बालों की बनी हुई एक जाली उसके सिर पर लगा दी और उसे कपड़ों से ढक दी। जब शाऊल ने दाऊद को ले आने के लिए दूत भेजा तो वह बोली, वह बीमार है। शाऊल ने दाऊद को देखने उन दूतों को भेजा और उनसे कहा, उसे पलंग पर पड़े हुए ही मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसका वध कर दूं। जब दूत आए तब उन्होंने देखा कि पलंग पर मूर्ति रखी है और उसके सिर पर बकरियों के बालों की जाली पड़ी है। शाऊल ने मिकल से कहा, तुमने क्यों मुझे इस प्रकार धोखा दिया? तुमने मेरे शत्रु को जाने दिया और वह बच गया। मिकल ने शाऊल को उत्तर दिया, उसने मुझसे कहा, जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूं। दाऊद भागकर बच गया और रामा में सैमुअल के पास आकर उसने वह सब बताया जो शाऊल ने उसके साथ किया था। वह सामुएल के साथ नयोत जाकर वहां रहा। शाऊल को इसका पता चला कि दाऊद रामा के नबियों के निवास पर रहता है। शाऊल ने दाऊद को पकड़ने के लिए दूत भेजे। जैसे ही उन्होंने नबियों के समुदाय को सैमुएल के नेतृत्व में भविष्यवाणी करते देखा, शाऊल के दूत भी ईश्वर की आत्मा से
अविष्ट होकर भविष्यवाणी करने लगे। इसके विषय में सुनकर साउल ने दूसरे दूतों को भेजा, वे भी अविष्ट हो गए। इस पर साउल ने तीसरी बार दूतों को भेजा तो वे भी अविष्ट हो गए। अब वह स्वयं रामा गया। सूकों के बड़े कुंड के पास पहुंचकर उसने पूछा, शमूएल और दाऊद कहाँ है? उसे उत्तर मिला, वे रामा के नयोत में हैं। जब वह वहां से रामा को नयोत की ओर बढ़ा तो वह ईश्वर की आत्मा से अविष्ट हो गया और नयोत पहुंचने तक भविष्यवाणी करता रहा। वहां पहुंचकर उसने अपने कपड़े उतार डाले और शमूएल के सामने भविष्यवाणी की। इसके बाद वह गिरकर दिन और रात भर नग्न पड़ा रहा। इसलिए लोगों में यह कहावत चल पड़ी, क्या साउल भी नबियों में से एक है? शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 20। दाऊद का पुनः पलायन। दाऊद रामा के नयोत से भागकर योनातान के पास पहुंचा और उससे बोला, मैंने क्या किया है? मेरा दोष क्या है? मैंने तुम्हारे पिता के प्रति कौन सा अपराध किया है जो वह मेरे प्राणों के ग्राहक बन बैठे हैं? उसने उसे उत्तर दिया, ऐसा नहीं होगा, तुम नहीं मारे जाओगे। देखो, मुझे बताए बिना मेरा पिता कभी कोई छोटा या बड़ा बात नहीं करते। मेरे पिता मुझसे यह क्यों छुपाएंगे? यह हो नहीं सकता। दाऊद ने उत्तर दिया, तुम्हारे पिता अच्छी तरह जानते हैं कि तुम मुझे प्यार करते हो और इसलिए वह सोचते हैं कि योनातान को इस बात का पता ना चले, नहीं तो वह दुखी हो। मैं प्रभु की शपथ और तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूँ कि मेरे और मृत्यु के बीच अब केवल एक कदम की दूरी रह गई है। योनातान ने दाऊद से कहा, तुम मुझसे जो कुछ चाहोगे मैं तुम्हारे लिए वह सब करूंगा। दाऊद ने योनातान से कहा, देखो, कल अमावस है, मुझे राजा के साथ भोजन करना पड़ेगा, इसलिए तुम मुझे जाने की अनुमति दो, जिससे मैं तीसरे दिन की शाम तक खेत में छुपा रहूं। यदि तुम्हारे पिता मुझे ढूंढे तो उनसे कहना कि दाऊद ने मुझसे आग्रह किया है कि उसे अपने नगर बेतलहम जाने की अनुमति दे, क्योंकि वहां उसके सारे कुल के लिए वार्षिक बलिदान चढ़ाया जा रहा है। यदि वह कह दे कि ठीक है तो तुम्हारे इस सेवक को कोई खतरा नहीं है, परंतु यदि वह क्रुद्ध हो जाए तो समझो कि वह मेरा बुरा करने पर उतारो। तब मुझ अपने सेवक पर कृपा करो, क्योंकि तुमने मुझे अपने दास के साथ प्रभु के नाम पर मित्रता की है। यदि मैं दोषी हूँ तो तुम स्वयं मुझे मार डालो, किंतु अपने पिता के हवाले मत करो। योनातान ने उत्तर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि मुझे इसका पता होता कि मेरा पिता तुम्हारा बुरा करने पर ही उतारी है तो मैं तुम्हें यह अवश्य बताता। दाऊद ने योनातान से कहा, तो मुझे कौन बताएगा कि तुम्हारे पिता ने कठोर उत्तर दिया। योनातान ने दाऊद से कहा, चलो हम खेत चलें। दोनों खेत चले गए। जब योनातान ने दाऊद से कहा, प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह जानता है कि कल या परसों मैं इसी समय अपने पिता की थाल लूंगा। यदि उनके मन में तुम्हारे प्रति सद्भाव होगा तो मैं अवश्य ही किसी को भेजकर तुम्हें सूचित करूंगा, और यदि मेरे पिता तुम्हारा बुरा करना चाहेंगे तो यदि वह मैं स्वयं तुम्हें ना बताऊं और तब यदि तुम्हें ना जाने दूं जिससे तुम सुरक्षित रहो, तो प्रभु योनातान को कठोर से कठोर दंड दिलाए। प्रभु तुम्हारे साथ हो जैसे वह मेरे पिता के साथ रहा है। जब तक मैं जीवित हूँ तुम पर प्रभु जैसा अनुग्रह बनाए रखो, जिससे मेरा वध ना किया जाए। मेरे घराने पर से अपनी कृपा दृष्टि मत हटाओ, उस समय भी नहीं जब ईश्वर पृथ्वी पर से दाऊद के सब शत्रुओं को मिटा देगा। योनातान ने यह कहते हुए दाऊद के घराने के साथ मित्रता की। प्रभु दाऊद के शत्रुओं को दंडित करे। फिर योनातान ने दाऊद को शपथ खिलाई कि वह योनातान को प्यार करता रहेगा, क्योंकि योनातान उसे अपने समान प्यार करता था। योनातान ने दाऊद से कहा, कल अमावस है, तुम्हारा आसन खाली होने के कारण पता चलेगा कि तुम अनुपस्थित हो। तीसरे दिन तुम लौटकर वहीं छुपे रहो जहां तुम उस दिन छुपे थे, और एजेल के पत्थर के पास बैठे रहो। मैं उस ओर 3 तीर इस प्रकार फेंकूंगा जैसे मैं उन्हें किसी निशाने पर चला रहा हूँ। तब मैं एक लड़के से कहूंगा कि जाओ तीर ढूंढ लाओ। यदि मैं उस लड़के से कहूँ तीर तुम्हारे इस तरफ है तो तुम आओ, क्योंकि तुम सुरक्षित हो। जीवन प्रभु की शपथ, तुमको कुछ नहीं होगा। परंतु यदि मैं उस लड़के से कहूँ देखो तीर तुम्हारे उस तरफ है तो भाग जाओ,
क्योंकि प्रभु चाहता है कि तुम चले जाओ। प्रभु मेरे और तुम्हारे बीच इस बात का सदा साक्षी रहेगा। दाऊद ने अपने को खेत में छिपा रखा। अमावस के दिन राजा भोजन करने बैठा। राजा सजा की भांति दीवार के पास अपने स्थान पर बैठा। उसके सामने योनाथन और साउल के बगल में अबनेर। दाऊद की जगह खाली रह गई। उस दिन साउल ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि दाऊद निश्चय ही किसी कारण अशुद्ध होगा। जब अमावस के दूसरे दिन भी दाऊद की जगह खाली रह गई, तब साउल ने अपने पुत्र योनाथन से पूछा, यिशै का पुत्र कल और आज भोजन पर क्यों नहीं आया? योनाथन ने साउल को उत्तर दिया, बेतलहम जाने के लिए दाऊद ने मुझसे आग्रह पूर्वक छुट्टी मांगी। उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि हमारा नगर बलिदान चढ़ाने वाला है। मेरे भाई ने मुझे बुला भेजा है। यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे जाने दो, जिससे मैं अपने भाइयों से मिल आऊं। इसलिए वह राजा के साथ भोजन पर नहीं आया है। तब साउल को योनाथन पर बड़ा क्रोध आया और उसने उसको फटकारते हुए कहा, अरे तुम कुटिल और विद्रोही माँ के पुत्र, मैं जानता हूँ कि तुम अपना मुंह और अपनी माँ का मुंह काला करने के लिए यिशै के पुत्र का पक्ष लेते हो। जब तक यिशै का पुत्र पृथ्वी पर जीवित है, तब तक यह समझ लेना कि ना तो तुम सुरक्षित रह सकते और ना तुम्हारा राज्य। अब किसी को भेजकर उसे मेरे पास बुलवा लो, उसे अब मरना ही हो। योनाथन ने अपने पिता साउल से कहा, क्या वह क्यों मारा जाएगा? उसने क्या बिगाड़ा है? इस पर साउल ने उसे मारने के लिए उसकी ओर भाला चलाया। अब योनाथन का विश्वास हो गया कि उसका पिता निश्चय ही दाऊद को मार डालना चाहता है। योनाथन बहुत क्रोध में भोजन की मेज पर से उठकर चल दिया। अमावस के दूसरे दिन उसने कुछ नहीं खाया। वह दाऊद के लिए बड़ा दुखी था, क्योंकि उसके पिता ने उसका अपमान किया था। दूसरे दिन सवेरे योनाथन निश्चित किए हुए स्थान पर खेत में दाऊद से मिलने गया। उसके साथ एक छोटा लड़का था। उसने उस लड़के से कहा, दौड़कर यह तीर ढूंढ लाओ जिन्हें मैं छोड़ रहा हूं। वह लड़का दौड़ा और उसके आगे एक तीर छोड़ा। जब वह लड़का योनाथन के छोड़े हुए तीर के पास आया, तब योनाथन ने उसे पुकार कर कहा, क्या तीर तुमसे और आगे नहीं? तब योनाथन ने फिर लड़के से कहा, जल्दी जाओ, रुको मत। योनाथन के साथ का लड़का तीर उठाकर अपने स्वामी के पास लौट आया, परंतु लड़का कुछ जान न पाया। केवल योनाथन और दाऊद ही यह बात जान सके। योनाथन ने अपने हथियार अपने साथ के लड़के को दिए और उन्हें नगर में ले जाने की आज्ञा दी। लड़का चला गया तो दाऊद अपने छिपने के स्थान से निकला और उसने पृथ्वी पर सर झुकाकर 3 बार प्रणाम किया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से लिपटकर देर तक रोते रहे। अंत में दाऊद संभल गया और योनाथन दाऊद से बोला, शांत मन से जाओ। हम दोनों ने प्रभु के नाम मित्रता की शपथ खाई। प्रभु सदा के लिए मेरे और तुम्हारे बीच, मेरे और तुम्हारे वंशजों के बीच साक्षी हो। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 29। अय्यूब ने अपना काव्य आगे बढ़ाते हुए कहा, कौन मुझे पहले की सुख शांति लौटाएगा? वह दिन जब ईश्वर मुझे सुरक्षित रखता था, जब उसका दीपक मेरे ऊपर चमकता था, जब मैं रात के समय ईश्वर की ज्योति में चलता था, जब मैं समृद्धि में जीवन बिताता था, जब मुझे ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी, जब सर्वशक्तिमान मेरे साथ था और मेरे बाल बच्चे मुझे घेरे रहते थे, जब मैं अपने पैर दूध से धोता और उत्तम तेल की धाराओं से नहाता था, जब मैं नगर के फाटक जाकर चौक में अपने आसन पर बैठ जाता था, तो जवान मुझे देखकर खिसक जाते थे, वृद्ध उठकर खड़े हो जाते थे, कुलीन लोग भी मुंह पर हाथ रखकर अपनी बातचीत बंद कर देते थे। शासकों की वाणी मौन हो जाती थी, उनकी जीभ तालू से चिपक जाती थी। जो लोग मेरी बात सुनते वे मुझे धन्य कहते और जो मुझे देखते वे मेरी प्रशंसा करते थे, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दरिद्र और निस्सहाय अनाथ की रक्षा करता था। मुझे मरणासन व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था। मैं विधवा का हृदय प्रसन्नता से भरता था। मैं धार्मिकता को वस्त्र की तरह ओढ़े था। मैं न्याय को चादर और पगड़ी की तरह पहनता था। मैं अंधे के लिए आंख
बन गया था और लंगड़े के लिए पैर। मैं दरिद्रों का पिता था और अपरिचितों को न्याय दिलाता था। मैं दुष्टों के दांत तोड़ता और उनके जबड़े से शिकार छीनता था। मैं सोचता था मैं समृद्धि से मरूंगा। मेरे दिनों की संख्या रेत के कणों की तरह अनंत होगी। जलस्रोत मेरे जड़ें सींचता और ओस मेरी डालियों पर उतरती थी। मेरी प्रतिष्ठा चिरंजीव रहेगी। मेरे हाथ का धनुष कभी झरझर नहीं होगा। सब लोग उत्सुकता से मेरी बात सुनते और मौन रहकर मेरा परामर्श स्वीकार करते थे। कोई मेरे बाद नहीं बोलता था। वह मेरे एक एक शब्द का रस लेते थे। वह वर्षा की तरह मेरी वाणी की प्रतीक्षा करते थे। वे मुंह खोलकर वसंत की बौछार की तरह मेरे शब्दों की बूंद पीते थे। जब मैं उनकी ओर देखकर मुस्कुराता तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मेरी मुस्कुराहट उनकी उदासी दूर करती थी। मैं उनका पथ प्रदर्शक और मुखिया था। मैं उनके बीच सेना में राजा के सदृश था। मैं शोक मनाने वालों के सांत्वना दाता जैसा था। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 10। मरी हुई मक्खियां सुगंधित द्रव्य बिगाड़ती हैं। इस प्रकार थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती है। बुद्धिमान का हृदय भलाई की ओर झुकता है और मूर्ख का हृदय बुराई की ओर। मार्ग पर चलने वाले मूर्ख को बुद्धि नहीं सूझती। वह सबको यह दिखा देता है कि वह कितना मूर्ख है। जब शासक तुम पर अप्रसन्न हो तो अपना काम मत छोड़ो, क्योंकि धैर्य बहुत सी गलतियां से बचाता है। मैंने पृथ्वी पर एक बुराई देखी है, एक ऐसी गलती जिसे शासक किया करते हैं। मूर्खों की नियुक्ति बड़े बड़े पदों पर होती है और धनियों की छोटे छोटे पदों पर। मैंने दासों को घोड़े पर यात्रा करते देखा है और शासकों को दासों जैसा पैदल जाते। सक्रियता, जो गड्ढा खोदता वह उसमें गिर सकता है। जो दीवार में सेंग लगाता उसे सांप काट सकता है। जो खदान में से पत्थर निकालता उसे चोट लग सकती है। जो लकड़ियां चीरता उसे उनसे खतरा रहता है। यदि तुम भुतेरे कुल्हाड़े की धार नहीं बजाते तो दुगना परिश्रम करना पड़ेगा। बुद्धिमानी सफलता की कुंजी है। यदि मंत्र सुनने से पहले सांप काट ले तो सपेरा क्या कर सकता है। प्रज्ञा और मूर्खता। बुद्धिमान के मुख से निकलने वाले शब्द प्रिय लगते हैं, किंतु मूर्ख की बातें उसके विनाश का कारण बनती हैं। उसके मुंह से निकलने वाले शब्द मूर्खता से प्रारंभ होते हैं, किंतु उनका अंत दुष्टतापूर्ण पागलपन है। मूर्ख बहुत बातें करते हैं, यह कोई भी नहीं जानता कि बाद में क्या होगा, और कोई भी उसे यह नहीं बता सकता कि उसके बाद क्या होने वाला है। मूर्ख अपने परिश्रम से इतना थक जाता है कि उसे नगर का रास्ता भी नहीं सूझता। राजा और शासन। उस देश पर शोक जिसका राजा बच्चा है, जिसके समांत प्रातःकाल में दावत उड़ाते। धन्य है वह देश जिसका राजा कुलीन है, जिसके समांत मतवाले बनने के लिए नहीं बल्कि बल प्राप्त करने के लिए उचित समय पर खाते पीते हैं। यदि कोई आलसी है तो उसकी छत बैठ जाती है। यदि उसके हाथ सुस्त हैं तो घर में पानी चूता है। लोग मन बहलाने के लिए भोजन करते और अंगूरी जीवन को आनंदपूर्ण बनाती है, किंतु धन से हर समस्या का समाधान हो जाता है। तुम मन में भी राजा की निंदा मत करो और अपने शयन कक्ष में भी धनी को मत धिक्कारो, क्योंकि आकाश की कोई चिड़िया तुम्हारे शब्द ले उड़ेगी, कोई पंखदार जीव तुम्हारी बात प्रकट कर देगा। सैमुअल के ग्रंथ के अध्याय 19 में हम देखते हैं दाऊद और सौल के बीच में दूरी बढ़ गई है। सौल को सैमुअल ने बताया था कि उसका राज्य उसे छीन लिया जाएगा और उसके पड़ोसी को दे दिया जाएगा। दाऊद की बड़ी विजय ईश्वर की उपस्थिति दिखाती थी। साउल समझ जाता है दाऊद ही ईश्वर द्वारा अभिषिक्त किया गया है, इसलिए वो दाऊद को मारना चाहता था। वहीं जोनाथन दाऊद का सच्चा दोस्त था। वह अपने पिता साउल से दाऊद को बचाना चाहता था। योनाथन साउल को बोलता है कि आप क्यों एक निर्दोष का पाप अपने सर पर ले रहे हैं। दाऊद ने तो आपका भला ही किया है। उसने गोलियात को मारा
और इज़राइल के लिए महान विजय दिलाई है। साउल भावुक होकर योनाथन की बात मान लेता है, लेकिन फिर साउल दाऊद पर भाले से आक्रमण करता है, जिससे दाऊद बचता और भागता है वहां से। उसकी पत्नी मिखैल भी उसको अपने पिता के भेजे हथियारों से बचाती है। साउल के दोनों बच्चे यानी योनाथन और मिखैल दोनों जानते थे कि साउल दाऊद के साथ गलत कर रहा है। दाऊद वहां से भागकर रामा जहां सैमुअल नबी रहते थे वहां चला जाता है। सैमुअल वहां नबियों के साथ रहता था। साउल को इस बात का पता चलता है तो वो 2 बार वहां लोगों को भेजता है। दोनों बार ये पवित्र आत्मा में भविष्यवाणी करते हैं। साउल भी वहां जाता है और वो भी पवित्र आत्मा में अविष्ट होकर भविष्यवाणी करता है और वह वहां अपने कपड़े फाड़ देता है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि अगर हम ईश्वर के रास्ते पर चलें तो ईश्वर हमारी जरूर रक्षा करते रहेंगे। अध्याय 20 में हम देखते हैं दाऊद योनाथन से मिलता है और बोल रहा है कि साउल क्यों दाऊद को मारना चाहता। इज़राइल में अमावस्या यानी न्यू मून के दिन विश्राम दिवस मनाया जाता है। इज़राइली 300 दिन का साल यानी चंद्रमा संबंधी महीना मानते थे। उस दिन वे बलि चढ़ाते और प्रीति भोज खाते हैं। इस भोज में राजा के सारे विशिष्ट अधिकारियों को साथ में बैठ के भोज खाना जरूरी होता है। दाऊद योनाथन को बता रहा है कि तुम पता करो कि साउल दाऊद को मारना चाहता है या नहीं। दाऊद और योनाथन दोनों आपस में कसम खाते हैं कि दाऊद योनाथन के घर को हानि ना पहुंचाएगा, क्योंकि योनाथन को मालूम चल गया था कि दाऊद राजा बनेगा। ये दोनों एक कोड डिसाइड करते हैं कि अगर साउल दाऊद से गुस्सा नहीं है तो अपने बाण दूसरी तरफ फेंकेगा और बोलेगा कि बाण इस तरफ है, और अगर गुस्सा है तो बोलेगा कि बाण तुमसे दूर है, तो दाऊद वहां से भाग जाए। साउल खाने के समय पहले दिन दाऊद के बारे में कुछ नहीं पूछता, क्योंकि उसने सोचा था कि वो अशुद्ध है, क्योंकि अशुद्धता की हालत में सामूहिक भोज नहीं खा सकते। दूसरे दिन भी दाऊद के ना आने पर साउल बहुत गुस्सा होता है और सबके सामने जब योनाथन उसको दाऊद की सफाई देने को आता है तो साउल योनाथन को भी मारने को भाला फेंकता है। योनाथन दाऊद को बता देता है कि साउल उसको मारना चाहता है। हम देखते हैं दाऊद 3 बार योनाथन को दंडवत करता है, क्योंकि योनाथन राज्य का राजकुमार था और दाऊद अपने को उसका सेवक समझता था। यह दोनों बहुत रोते हैं। यह दाऊद और योनाथन की आखिरी मुलाकात थी। दाऊद एक बहुत दुखी समय से गुजर रहा था। यह अध्याय हमें दोस्ती और वादों पर खरा उतरना, जबकि जान का खतरा सामने हो, वो दिखाता है। दाऊद और योनाथन के बीच में यह हमें देखने को मिलता है। आयूब के ग्रंथ के अध्याय 29 में हम देखते हैं आयूब अपने पुराने दिन याद कर रहा है, जब उसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ थे और वो काफी समृद्ध थे, और जब ईश्वर की कृपा उन पर थी, जब उसने गरीबों और बेसहारों का ख्याल रखा था। तब आयूब सोचता था कि ऐसा उसके साथ जीवन में यह समय हमेशा रहेगा। आयूब बता रहा है तब वह एक नेता था जो दूसरों को शिक्षा और मार्ग दिखाता था। उपदेशक ग्रंथ के अध्याय 10 में हम देखते हैं उपदेशक बता रहा है किस तरह एक छोटी मूर्खता एक प्रज्ञा और सम्मान वाले मनुष्य को नीचा दिखा सकता है। उपदेशक एक बुद्धिमान की वाणी जो मधुर होती है, वही मूर्ख अपनी ही विनाश की बात करता है। यह अध्याय मुख्यतर प्रज्ञा और मूर्खता के बारे में बता रहा है। प्रज्ञा जो स्रोत है जो एक सफल जीवन प्रदान करता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद।
बाइबल एक वर्ष में।